क्या शादी कर लेना हस्बैंड को वाइफ के लिए इतने राइट्स दे देता है कि वो वाइफ की पर्सनल लाइफ हैम्पर कर सके? क्या शादी कर लेना हस्बैंड को ऐसे राइट्स दे देता है कि वो लीगल ऑब्लिगेशंस तो क्या, वाइफ की मॉरल ड्यूटीज या मॉरल राइट्स का भी ध्यान रखना भूल जाए, रिस्पेक्ट भूल जाए? क्या शादी कर लेना हस्बैंड को इतना राइट दे देता है कि वो अपने बेडरूम के इंटीमेट वीडियोस सोशल मीडिया पे अपलोड कर दे वाइफ के बिना कंसेंट? तो आज का जो हमारा केस लॉ है वो है मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट का, जो कि 2022 में रजिस्टर्ड हुआ। भूल तो नहीं गए हमें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शार्क्स ऑफ लॉ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हस्बैंड के पास शादी करने के बाद एक्चुअली क्या राइट्स हैं। राइट्स है, वाइफ के पास भी राइट्स है, हस्बैंड के पास भी राइट्स है, बट दोनों अपने राइट्स को किस तरीके से यूज करते हैं, किस लेवल पे जाके यूज करते हैं, कहाँ पे तो हम इक्वालिटी की बात करते हैं और कहाँ पे हम बोल देते हैं कि आजकल कुछ विमेन एम्पावरमेंट ज्यादा हो चुका है, फेमिनिज्म बढ़ चुका है, और कई अलग तरीके के हम वर्ड्स यूज कर देते हैं स्पेशली फीमेल्स के लिए कि उनको राइट्स ज्यादा ग्रांट हो रहे हैं। एक्चुअली आई बिलीव कि वुमेन को राइट्स सही रूप से दिए जा रहे हैं, नो डाउट उनका अब्यूज हो रहा है। विमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म जैसे कुछ और वर्ड्स यूज करके हमेशा ये बोल दिया जाता है कि विमेन को बहुत राइट्स दिए जा रहे हैं। राइट्स दिए जाने चाहिए, हालांकि उनका यूज से ज़्यादा अब्यूज भी होता है कई मामलों में, बट बीइंग अ हस्बैंड अपने राइट्स का मिसयूज या अब्यूज नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल ये तो बहुत ही कॉमन हो गया है। इसको आप मूवीज़ का कल्चर कह लीजिए, वेस्टर्न कल्चर कह लीजिए, सीरीज़ का इम्पैक्ट कह लीजिए, या आस-पास के अपने फ्रेंड सर्कल का इन्फ्लुएंस कह लीजिए, कि लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिक करने में एक अलग टाइप का प्लेजर आने लगा है। अपने इंटीमेट मोमेंट्स, अपने फिजिकल रिलेशनशिप जैसे मोमेंट्स लोगों को पब्लिक करने में आज ज़रा-सी भी हिचकिचाहट नहीं होती। इवन कि उसमें प्लानिंग बनती है, लोग अपनी डिज़ायर्स, अपनी फैंटेसीज़ डिस्कस करते हैं कि इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। लेट इट बी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लेट इट बी हस्बैंड वाइफ, किसी भी रिश्ते की कोई मर्यादा नहीं रही है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली इस केस में। 2022 में मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में वाइफ है, वो हस्बैंड के अगेंस्ट से कंप्लेंट दर्ज करती है, जहाँ पे साफ बताती है कि हस्बैंड ने बिना कंसेंट के उनके इंटीमेट मोमेंट्स रिकॉर्ड किए और वो इंटीमेट मोमेंट्स उन्होंने बाकायदा फेसबुक पे अपलोड कर दिए। और यहाँ वो रुके नहीं। फेसबुक पे अपलोड किए तो किए, उन्होंने उनके ही कज़न को, उनके ही फैमिली मेंबर्स को वो वीडियो वायरल करना शुरू कर दिया एंड आउट ऑफ नो रिवेंज उन्हीं की कम्युनिटी में भी सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि हस्बैंड वाइफ का एज़ सच कोई डिस्प्यूट अभी तक तो सामने नहीं आया। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई बदले की भावना नहीं थी जिसकी वजह से उन्होंने ये किया। इट वाज़ जस्ट कि उनको एक प्लेज़र मिल रहा था कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया, उन्होंने अपलोड कर दिया और उन्होंने कुछ फैमिली मेंबर्स को और कुछ उनके ही कम्युनिटी के लोगों को ये वीडियो वायरल कर दिया। अब इसके अगेंस्ट जो वाइफ है वो कंप्लेंट दर्ज करती है। चार्जशीट फाइल होने के बाद ये केस कोर्ट में आता है। सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट, जो कि बात करता है फॉर पनिशमेंट ऑफ ट्रांसमिटिंग या फिर अपलोडिंग एनीथिंग ऑब्सीन ऑन सोशल मीडिया, या फिर आप इस तरीके से कुछ भी वायरल कर देते हैं, फैला देते हैं किसी और तरीके से जो और लोगों तक पहुंच जाए, कोई ऑब्सीन एक्ट, उस बारे में बात करता है। तो सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट के अंडर ये केस दर्ज किया जाता है। अब अब जो हस्बैंड के काउंसिल है, उनका ये कहना है कि प्राइमा फेसाई ये नहीं बोला जा सकता है कि ये जो वीडियो है, ये हस्बैंड ने ही अपलोड किया है जस्ट बिकॉज़ ही इज़ हस्बैंड। तो हस्बैंड पे ब्लेम कैसे किया जा सकता है? इतना श्योरिटी से हस्बैंड के अगेंस्ट चार्ज कैसे लगाया जा सकता है? अब बात ये है कि वो वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं हुआ है। वो वीडियो बाकायदा हस्बैंड के नंबर से भेजा गया है उनके फैमिली मेंबर्स को भी, उनके कज़िन को भी। तो मानी भी बात है, वो हस्बैंड ने शेयर किया है। वो इंटीमेट मोमेंट हस्बैंड के साथ है। उस टाइम पे रूम में सिर्फ हस्बैंड वाइफ है, तो ये वीडियो और कौन वायरल करे? ऐसे केस सुनने के बाद हाई कोर्ट का भी बड़ा शॉकिंग सा रिएक्शन था और जस्टिस विनोद दिवाकर जी ने भी शर्मिंदा होकर एक स्टेटमेंट पास किया कि क्या जो वाइफ है, शादी होने के बाद क्या उसके अपने राइट्स खत्म हो जाते हैं? क्या हस्बैंड के पास इतनी अथॉरिटी आ जाती है वाइफ की कि वो वाइफ से बिना पूछे, वाइफ के बिना कंसेंट के एक इंटीमेट मोमेंट का, जो उनका पर्सनल मोमेंट है, उसकी रिकॉर्डिंग कर सकता है? अपलोड करना तो बहुत दूर की बात। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में ये कहा कि शादी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वाइफ की ओनरशिप दे दी गई हो हस्बैंड को। शादी होने के बाद भी वाइफ के अपने कंसेंट है, अपनी लाइफ है, अपनी पर्सनल लिबर्टी है, अपनी प्रिवेसी है, अपने राइट्स है उसके पास अपने डिसीजन लेने के। तो हस्बैंड की ओनरशिप नहीं आ जाती है कि वो कुछ भी कैसे भी रिकॉर्ड करे, डाल दे, बिना कंसेंट के वो इतना बड़ा स्टेप ले जाए, जो कि इसको आप रेपुटेशन का लॉस ना कह के कैरेक्टर का, डिग्निटी का लॉस कह सकते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आगे चलते हुए केस के ऑब्जर्वेशंस में ये भी कहा, जो वाइफ है
वो हस्बैंड का एक्सटेंशन नहीं है कि हस्बैंड को एक पार्ट मिल गया है प्ले करने के लिए और हस्बैंड जो है अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सकता है और वाइफ जो है वो उसके भरोसे ही रहेगी, या वाइफ उसका एक ऐसा पार्ट बन गई है, उसको बिना कुछ सोचे समझे अपनी मनमर्जी से कुछ भी स्टेप ले लेगा। वाइफ जो है वो एक अलग इंडिविजुअल है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, वो हस्बैंड का एक्सटेंशन नहीं है। देखा जाए तो इस पूरे केस में कह लीजिए, इस पूरे कंप्लेंट में कह लीजिए, इस पूरे इंसिडेंट में कह लीजिए, शादी जैसे रिश्ते की भी मर्यादा नहीं रखी गई। ऐसी चीज़ों में लोगों का ध्यान भटकने लगा है, ऐसी चीज़ों में प्लेज़र आने लगा है, इसको कह लीजिए कि बहुत कूल बनने लगे हैं कि सोसाइटी में हमारा स्टैंड कितना ही ऊपर हो जाएगा, हम बहुत चिल बन के दिखा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली ये सिर्फ़ एक लॉस है और लॉस है, जो कि कभी किसी भी तरीके से रिकवर नहीं किया जा सकता। रेपुटेशन का लॉस है, कैरेक्टर का लॉस है, हर तरीके से, इवन आपका नहीं, आपकी फैमिली का भी लॉस है। ये कहीं न कहीं ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस है हमारी सोसाइटी का कह लीजिए, कल्चर का कह लीजिए, जिस अपब्रिंगिंग में हम बड़े हो रहे हैं, सीरीज़ का इफ़ेक्ट बोल सकते हैं आप। बट ये कहाँ तक जायज़ है कि अब शादी जैसे रिश्ते की भी कोई मर्यादा नहीं बची है, जहाँ पे हस्बैंड ने एक थॉट भी नहीं दिया अपने इंटीमेट मोमेंट्स को सोशल मीडिया पे अपलोड करते हुए। तो हस्बैंड ने हाई कोर्ट के सामने एक्चुअली अपील किया था कि एफआईआर जो है वो क्वैश किया जाए, मैं हस्बैंड हूँ, पहली बात तो मैंने ये काम किया नहीं है, और फिर भी आर्ग्यूमेंट किया गया कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो मैं हस्बैंड हूँ, मेरे पास राइट है, मेरी वाइफ है और हस्बैंड वाइफ का मोमेंट है। बात यहाँ पे मेरी वाइफ की नहीं है, बात यहाँ पे एक इंडिविजुअल की है। बात यहाँ पे एक किसी के कैरेक्टर की है, बात यहाँ पे किसी की पर्सनैलिटी की है। आप हाई कोर्ट के 2 ही सवाल थे कि सबसे पहले ये बताइए कि आप हस्बैंड हैं, तो क्या आप रिकॉर्डिंग करते वक़्त भी कंसेंट नहीं लेंगे? हस्बैंड होना आपको ये राइट नहीं दे देता है कि आप हस्बैंड होना आपको ये राइट नहीं दे देता है कि आप बिना कंसेंट के रिकॉर्डिंग कीजिए। और दूसरा, इतना बड़ा अपराध कि आप बिना कंसेंट के रिकॉर्ड किया तो किया आपने अपलोड कर दिया सोशल मीडिया पे। यही ग्राउंड्स देते हुए हाई कोर्ट ने उनकी अपील क्वैश की और बोला केस एज इट इज चलेगा, एफआईआर क्वैश नहीं की जाएगी और इस पूरे इंसिडेंट में जो भी गिल्टी निकलता है ऑब्वियसली पनिशमेंट तो दिया जाएगा। ये डिसीजन बहुत ही शानदार डिसीजन था, बिकॉज अगर हस्बैंड वाइफ समझ के इस केस में थोड़ा सा भी रिलीफ दे दिया जाता तो ऑब्वियसली इस जजमेंट का बहुत ज्यादा मिसयूज होने वाला था। लेट इट बी अनमैरिड कपल्स, लेट इट बी मैरिड कपल्स, हर कोई अपनी अथॉरिटी का एक गलत तरीके से यूज करने वाला था, हर कोई इस डिसीजन को एक गलत वे में लेके जाता, गलत तरीके से इसका यूज किया जाता। अंत में आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा-सा तो माइंडफुल हो जाइए इन सब चीज़ों को लेके। ये सिर्फ़ हस्बैंड्स को लेके बात नहीं है, इतने केसेज़ आते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बाद में बॉयफ्रेंड ब्लैकमेल कर रहा है, किसी के साथ और फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने के लिए या तो वीडियो डाल दी जाती है या एक्चुअली धमकियाँ दी जाती हैं। बट ये कहाँ तक सही है? ना सही कोई लीगल ऑब्लिगेशन इसको समझे कि एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, मॉरल ड्यूटी है किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रिज़र्व करना। हाई कोर्ट ने भी डिसीजन देते वक़्त यही कहा कि एक हस्बैंड की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ट्रस्ट को सही तरीके से लेके जाना, जहाँ पे वाइफ हस्बैंड पे एक ट्रस्ट इम्पोज कर रही है, एक फेथ रख रही है उसके साथ, स्पेशली ड्यूरिंग इंटीमेट मोमेंट्स। कोई कितना ट्रस्ट करके आपके साथ वो मोमेंट में होता है, कोई कितना लॉयल होके आपके साथ उस टाइम पे वो मोमेंट में होता है, और उसके बाद इतना भयानक चीज किसी के साथ हो जाए, बहुत भारी इम्पैक्ट भी पड़ता है लोगों पे इस चीज का। ज़रूरी नहीं आपके लिए तो कहने के लिए एक धमकी हो जाएगी, एक इंसिडेंट हो जाएगा, आपकी एक फैंटेसी पूरी हो जाएगी। बट सामने वाले का भी सोच के चलिए, उसकी भी लाइफ है, उसका कैरेक्टर है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसको भी सोसाइटी में निकलना है। Stay tuned for more updates because at Sharks of Law, we provide right responses at right time. Thank you for watching this video.